हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट पार्ट में वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और उनका लेक्चर चल रहा होता है और उनको पता चलता है कि उन्हें लीगल एडवाइजर से रिलेटेड कैंप लगाना था लोगों की हेल्प करने के लिए। और क्यान वे लूजोंग के कैंप में नहीं जाना चाहती थी और वो लूजोंग को गलत सिग्नल दे के वो दूसरा कैंप चूज कर लेती है। लेकिन लीजोंग को ये सब पता चल जाता है और वो भी उसी कैंप में आ जाता है और वहाँ पर लीजोंग क्योनवे की बहुत हेल्प करता है और उसको कस्टमर भी बना के देता है और वो क्योनवे की बहुत ही परवाह कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि दो बच्चे क्योनवे के पास आते हैं। उनकी एक डॉल के लिए लड़ाई हो गई थी। वो क्योनवे को फैसला करने के लिए कहते हैं कि डॉल कौन लेगा। तो लीजोंग क्योनवे को एक डॉल केसिंग मशीन पे ले जाता है ताकि वो कुछ डॉल विन कर सके और उन बच्चों को दे सके। तो लूशन ये देख के बहुत ही जेलस फील करता है। क्योनवे को पता था कि लूजोंग इस काम में बहुत ही अच्छा है और उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ लाया है। वहाँ पर क्योनवे एक क्यूट से टाइगर को देख के बोलती है कि ये सबसे क्यूट है और दूसरी तरफ लूशन उन दोनों बच्चों को पेपर टॉयज बनाकर देता है और उनकी सुलह करवा देता है। अब लीजोंग क्योनवे के लिए वो डॉल विन करना चाहता था। वो उसको विन करते करते बहुत सारी डॉल्स विन कर लेता है। तो वो कैंप में वापस आके एक एक डॉल सबको दे देता है। लूशन तो बहुत ही जेलस फील कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर लीजोंग क्योनवे को उसकी मनपसंद टाइगर वाली डॉल देता है। फिर लीजोंग क्योनवे को कॉफी देता है। तो लूशन अपनी जगह से उठ के ना वो कॉफी छीन के खुद ही पीने लग जाता है। अब लीजोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो लोग अपने में ही लड़ने लग जाते हैं। अब फिर क्योनवे के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कि उनके पैसे चोरी हो गए थे और क्योनवे को पास्ट याद आता है कि उनके ग्रैंडसन ने ही उनके पैसे चुराए थे जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से उसी के लिए जमा के रखे थे। तो क्योनवे क्या करती है कि इस दफा उस लड़के के बैग से पैसे निकाल लेती है और उसको मजबूर करती है कि तुम मेरे पास स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो मैं तुम्हारी दादी को सब कुछ बता दूंगी और उनको बहुत ही हर्ट फील होगा। वो लड़का मजबूरी में आकर स्टेटमेंट लिख देता है और अपनी दादी को पैसे भी वापस कर देता है। पर उसकी आंख में बदला दिख रहा था और उसके आंख में गुस्सा लूशन और लीजोंग को दिख जाता है। तो लीजोंग उस लड़के का पीछा करने लग जाता है और जो लूशन रहता है वो ना क्योनवे के साथ ही रहता है और उसकी बहुत ही केयर करने लगता है। वो बहाने बहाने से उसको फ्रूट भी देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूशन अपने पापा की तरह जज बनना चाहता था, पर ऐसा क्या हुआ कि वो लॉयर बन गया। और फिर लूशन क्यानवे से कहता है मुझे ट्रस्ट है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। तभी क्यानवे को पास्ट याद आता है कि जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था तब एक लूशन ही था जो उसके पास था और उसका साथ दे रहा था, उसको अपने असिस्टेंट भी बनाया था। और उधर लीजोंग उन गुंडों को देखता है कि वो लोग क्योनवे से बदला लेने के लिए प्लान बना रहे थे। तो लूजोंग क्या करता है कि एक सीसीटीवी कैमरे के सामने आके ना उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो पहले उसको उत्साहता है कि वो पहले उसको मारे ताकि वो जब लड़े तो वो सेल्फ डिफेंस कहलाए। जब उनकी फाइट चल रही थी तो वहाँ पर लूशन भी आता है और लीजोंग को लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, पर वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि तुम लोग लड़ो, मैं बैठ के नज़ारा देखूंगा। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि लूजोंग के क्यानवे के करीब जाने की वजह से उसका बदला ले रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हमें पता चलता है कि लूशन ने इसलिए फाइट नहीं की थी कि वो विटनेस बने रहे और वो लूजोंग की तरफ से गवाही दे सके। वो दोनों इस मामले को पुलिस स्टेशन में भी अच्छी तरह से संभालते हैं। वो जब कैंप में वापस जाते हैं तो क्यानवे लूजोंग के हाथ में चोट देखती है, लेकिन उसको पता चलता कि वो उसके लिए घायल हुआ है। तब तक लूशन बात पलट देता है और कहता है कि ये साइकिल से गिर गया था। उसके बाद क्यानवे देखती है कि उनके प्रोफेसर लीजोंग को साइड में ले जाके एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करने का मौका देना चाहते थे। क्योनवे को पास्ट याद आता है कि लीजोंग ने यही बात उससे छुपाई थी। फिर प्रोफेसर अपनी वाइफ को भी लेके आते हैं। फिर क्योनवे याद करती है कि प्रोफेसर अपनी वाइफ को टॉर्चर करते थे और मारा करते थे और पास्ट में लीजोंग और क्यानवे ने मिलकर एक लॉ फर्म भी बनाया था और वहीं पर ये केस आया था। लेकिन लीजोंग ने प्रोफेसर का साथ दिया था, हालांकि वो बुरे इंसान थे। वो जब उससे वो पूछती है तो उसको पता चलता है कि उसने वो लॉ फर्म बंद करने का फैसला किया है क्योंकि अब वो बहुत बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होने वाला था। क्योनवे को ये बात पसंद नहीं आई थी तो लूजोंग बोलता है मैं ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम ही तो मेरी फ्यूचर हो। और तभी क्योनवे जाके लूशन की असिस्टेंट बन गई थी। तो क्योनवे इस दफा लीजोंग और मिस बैंग के पीछे जाती है
लेकिन इस दफा लूजोंग कहता है कि आप केस कीजिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। क्योनवे ये देख के हैरान होती है कि क्या ये सही में बदल रहा है। तो लीजोंग कहता है, मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आ रही थी, मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं कभी भी मनी ग्रेडी और सेल्फिश नहीं बनूंगा। और वो लोग जब यूनिवर्सिटी वापस जा रहे थे तो लूशियन और बे साथ में बस में बैठते हैं और वहाँ पर क्योनवे और लूशियन बहुत सारी बात करते हैं और क्योनवे गाने सुनते सुनते लूशियन के कंधे के ऊपर सर रख के सो जाती है और इससे लूशियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आज लीशी का डॉक्टर तेंग के साथ फर्स्ट डेट है और वो चियोंग को कहती है कि उसके लिए ड्रेस सजेस्ट करे। तो लीसी एक तरफ से सारे ड्रेस ट्राई करती है मगर उन बॉयज़ों को एक भी ड्रेस नहीं पसंद आया। तो चियोंग उसे शॉपिंग पे ले जाता है और एक सुंदर सी वाइट ड्रेस चूज करता है उसके लिए और फिर उसे स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाता है। और वो जब स्किन ट्रीटमेंट करवा के नीचे आ रही होती है तो चियोंग उसे देखता रह जाता है। सही में चियोंग की पसंद बहुत ही अच्छी लग रही थी लीसी के ऊपर। जब वो डॉक्टर टेंग के साथ डेट पे होती है और उसको रियलाइज होता है कि डॉक्टर और उसकी पसंद बहुत ही अलग है। लीसी को वहाँ से सी फूड की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी बट डॉक्टर को वो स्मेल पसंद नहीं आया और वो नाटक भी करती है कि वाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक करती है। डॉक्टर जो खाना पसंद कर रहे थे वो भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो दौड़ के उसी सी फूड की दुकान पे जाती है और वहाँ पर चियोंग अपने दोस्तों के साथ पहले से ही बैठा होता है। तो लीसी भी उनको ज्वाइन कर लेती है और वो अपना मनपसंद का खाना खाती है और बहुत ही ड्रिंक करती है। और यहाँ पर लगता है कि चियोंग और लीसी पूरे एक जैसे है। और फिर हम देखते हैं कि उनके कैंपस में 10 साल बाद होने वाले कॉन्सर्ट के कपल को टिकट बेचे जा रहे थे और जो 10 साल बाद अपने जोड़ी के साथ आएगा उसे रिफाउंड कर दिया जाएगा। तो जीसिन लूशियन को वो टिकट लेके देती है क्योंकि उसके साथ और कोई भी नहीं था। क्योनवे ये सब देखती है और सोचती है अच्छा है ये लोग एक साथ तो है, लेकिन पता नहीं क्यों वो आज ना बहुत ही जेलस फील कर रही थी। वो बार बार लूशियन को ही देखी जा रही थी और लूशियन भी जीसिन के साथ जाते जाते क्योनवे के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो दिन आता है जब वो लोग अपनी विश पेपर में लिखकर एक बोतल पे डालते हैं और 10 साल बाद उन्हें वो खोलना रहता है। पर क्योनवे सोचती है कि मैंने अगली दफा बहुत सारी विश लिखी थी पर एक भी पूरी नहीं हुई, तो वो इस बार ना खाली पन्ना ही बोतल में डाल देती है। तभी क्योनवे को एक कॉल आता है कि उसकी मॉम डैड की एक्सीडेंट हो गया है और हमें पता चलता है कि तभी उसके पापा का कैंसर होने का पता चला था। और वो जब हॉस्पिटल जाती है तो उसके मॉम और उसके भाई बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो वो समझाती है कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की ही तो बात है। वो अपने भाई के साथ फ़ोन पे बात करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने का नाटक कर रही थी। फिर वो फ़ोन बंद करके बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड भी उसको समझाते हैं, उनके साथ लूशियन भी होता है और फिर लूशियन क्यानवे की मॉम डैड की केयर करने का वादा करता है। और फिर हम देखते हैं कि क्यानवे के डैड सबको धोखा देकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और वो हर हाल में ये टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन क्यानवे के मॉम का पाँव फ्रैक्चर हो गया था और वो चल फिर नहीं पा रही थी। तो लूशियन इस चीज़ का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालता है। वो उन दोनों की वीडियो कॉल में बात करवा देता है और क्योनवे इसका उसको थैंक यू भी कहती है। और बातों बातों में पता चलता है कि क्योनवे को जैम फॉरेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके पापा उसके लिए हमेशा बनाया करते थे। और अगले दिन लू जोंग एकदम सुबह सुबह हॉस्पिटल आता है और क्योनवे के लिए लाइन में बहुत देर से खड़ा रहता है ताकि उसे दवाई खरीदने के लिए ज़्यादा वेट न करना पड़े। और दूसरी तरफ लूशियन क्योनवे के लिए जैम फॉरेज बनाने में लगा हुआ था और तभी उसकी मॉम आती है और उससे कहती है मुझे उस लड़की से तो मिलाओ जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। उसकी मॉम तो लूशियन की शादी और उसकी बेबी के भी सपने देख लेती है, लेकिन लूशियन उसकी मॉम की बात को टाल देता है। वो जब जैम फॉरेज लेके हॉस्पिटल में वापस आता है तो वो देखता है कि क्योनवे ली चोंग के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो उसके मॉम डैड को जैम फॉरेज खिलाता है और वो किसी को बताता नहीं कि वो उसने बनाया है। वो कहता है कि ये कैफेटेरिया से आया है। और जब क्योनवे ये सब देखती है तो उसको याद आता है कि पिछली बार भी कोई चोरी चोरी जैम फॉरेज दे गया था, लेकिन वो इस बार फील करती है कि लूशियन को जैम काटने की वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था और इसका मतलब पास्ट में भी लूशियन ने ही जैम फॉरेज बनाया था।
और वो पास्ट में भी उसकी बहुत ही केयर करता था। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।